शुभ संध्या स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में। देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री, जिसमें आज हम आपके सामने पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी एडिशन थ्योरम का। चलिए हम आज क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास का नाम आपका पता है, बोर्ड टॉपिक का नाम आप भली बात ही जानते हो। पहले मैं बोर्ड को दो पार्टीशन में डिवाइड कर देता हूं, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ये रहा। आपके टॉपिक का नाम आप भली बात ही जानते हो, क्या है? वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। ये वेलोसिटी एडिशन थ्योरम, वेलोसिटी एडिशन थ्योरम, वेलोसिटी एडिशन थ्योरम, ये आपके टॉपिक का नाम है, वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। मतलब सर इससे पहले के सारे लेक्चर हैं, रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके देख लीजिए। इसमें है कि दो वेलोसिटी जुड़ेगी कैसे, क्योंकि ये कैसी क्वांटिटी है? रिलेटिव क्वांटिटी है। मैंने बताया था रिलेटिव क्वांटिटी आप डायरेक्ट प्लस या माइनस नहीं होते, इनके कुछ तरीके होते हैं, वही हम चर्चा करने वाले हैं। मुझे बताओ c स्पीड ऑफ लाइट है और इसमें मैं c ही प्लस कर दूंगा तो क्या आएगा? क्या 2c आएगा? नहीं बेटा, 2c नहीं आता। एमसीक्यू वाले, ऑब्जेक्टिव वाले आज के लेक्चर को थोड़ा ध्यान से एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। आज का लेक्चर बड़ा शानदार रहने वाला है। मैं आपको दिखा दूं, हमारे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। लेट अस कंसीडर वी हैव टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कौन कौन से? एस और एच डैश। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ये सब भी मैं आपसे चर्चा कर चुका हूं पहली वीडियो में। इसमें मैं आपसे ज्यादा चर्चा नहीं करने वाला। दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, ये रहा एस डैश। ये दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गए मेरे पास। अब ये जो एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्या कर रहा है? ये मोशन में है। किसके रेस्पेक्ट में? इसके रेस्पेक्ट में। किस वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। तो ये मैंने मोशन में करा दिया। किस वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पर कोई p पार्टिकल है जो मोशन कर रहा है। एक्स एक्सिस क्या लो, जब हम एस डैश में से देखते हैं तो इसकी वेलोसिटी यू एक्स डैश फील होती है। जब एस से देखते हैं तो इसकी वेलोसिटी यू एक्स फील होती है। दोनों से अलग अलग लगेगी यार। एक बात बताओ, अब मैं हूं, पेड़ खड़े हुए हैं, मैं ट्रेन में जा रहा हूं, ट्रेन खुचर खुचर चल रही है तो पेड़ मुझे पीछे को चलते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब मैं पैदल चलूंगा जब दिखाई देंगे। यानी कि दो फ्रेम हैं, इनमें से अलग अलग देखने पे वेलोसिटी अलग अलग ऑब्जर्व होगी। यानी कि एक बंदा साइकिल से जा रहा है, मैं उसे ट्रेन से देखूंगा तो मुझे उसकी वेलोसिटी अलग फील होगी। मैं उसे बाइक से देखूंगा तो अलग फील होगी, कार से देखूंगा तो अलग फील होगी। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस यही तो चीज है जिसके रेस्पेक्ट में हम किसी की भी वेलोसिटी बताते हैं, कुछ चीज बताते हैं। अब इसके कोऑर्डिनेट्स, अगर हम S से देखते हैं तो S से इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? x, y, z, t। ये भी मैं डिस्कशन कर चुका हूं। हम S डैश से देखते हैं तो क्या होते हैं? x डैश, y डैश, z डैश, t डैश। इसमें तो मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया। ux क्या है? हियर, यहां पर जो ux है, ux क्या है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? फॉर एस फ्रेम। जब हम एस से देखते हैं तो हमें ux फील होती है, और जब एस डैश से देखते हैं तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। आपको बेटा पूरा लिखना है, आपको वेलोसिटी की पूरी लिख देनी है, VELOCITY। ये अलग अलग फ्रेम से अलग अलग फ्रेम में हमें देखने लग रही है। हम यहां पर अगर लिखना चाहें यू एक्स कितना है, अरे यार, और यू एक्स डैश कितना है? पता ही नहीं सर हमें तो इसके बारे में। अरे पता तो है, वे डिस्टेंस का एक बार डिफरेंशियल कर दो, वेलोसिटी बन जाती है। यू एक्स के लिए कोऑर्डिनेट्स क्या है? x, y, z, t। x की बात कर रहे हैं तो x लिया जाएगा कितना? dx by dt। टाइम कितना? t। अगर हम इसकी बात करेंगे तो कितना?
डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश किसके लिए, यू एक्स डैश के लिए, डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश। नो रॉकेट साइंस, कोई हमने इसमें अभी तक रॉकेट साइंस नहीं लगाया। ठीक है बच्चा, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2। बड़े सिंपल वे में लेके चल रहा हूं मैं ताकि आपको टिपिकल ना लगे। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब मैं क्या लगा रहा हूं, सर कुछ भी लगाओ जाओ आपकी सरकार। नहीं बेटा, जो भी मैं लगा रहा हूं वो सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इनसे पहले लेक्चर्स में। अब मैं क्या लगा रहा हूं, मैं लगा रहा हूं लोरेंज की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। याद है कुछ, सर याद है? याद है तो वीडियो पॉज करो और लिख दो फ्रॉम लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। हमने 2 पढ़ी थी, एक तो लोरेंज की और एक गैलीलियो की। लोरेंज में 1/√1 - v²/c² एक्स्ट्रा आ गया था फ्रॉम लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। क्या थी लोरेंज की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन? अगर मैं x डैश की बात करूं तो x डैश किसके बराबर था, x माइनस वी टी अपॉन √1 - v²/c², यही तो था। और t डैश किसके बराबर था बताओ, एंड t डैश किसके बराबर था, t माइनस xv/c² या vx/c² लिख दो, बात एक ही है। यहां दिख रहा है, अभी तक तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा। और अपोन में क्या लेना था, 1 - गामा वाली वैल्यू जो हमने निकाली थी। ये सब आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसका डिफरेंशियल कर दे रहा हूं। डिफरेंशियल करके क्या होगा, अभी आपको 2 सेकंड में पता चल जाएगा। ऑन डिफरेंशिएट, दोनों का साथ ही कर दूं, अलग अलग क्या करूं, ऑन डिफरेंशिएट, इसे भी डिफरेंशिएट कर देता हूं। कितना हो गया, डी एक्स डैश इक्वल टू डी एक्स। अरे ये जो एस डैश चल रहा है इसकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो क्या आ गया -v/dt अपॉन ये इसका बताओ, इसका डिफरेंशियल क्या होगा बताओ। अरे इसका नहीं होगा, तो कांस्टेंट है, 1 भी कांस्टेंट, v भी कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट भी कांस्टेंट। ये एज इट इज ही रह गया, कोई रॉकेट साइंस नहीं। एंड इसका कराओ, dt डैश इक्वल टू dt माइनस, बेटा v तो कांस्टेंट, x का कितना dx, लो यहां vx ही लिख दो, कभी आप बाद में कंफ्यूज हो, अपॉन c² अपॉन √1 - v²/c²। ये मेरा सारा दोनों का डिफरेंशियल हो चुका है। अब मैं क्या करूं, ये वैल्यू चाहे तो इसमें रख दूं dx डैश और dt डैश, या यही कॉमन लेके सोल्व कर लूं। अब मैं पहले वैल्यू रख रहा हूं, कॉमन लेके सोल्व बाद में करूंगा, क्यों जब वैल्यू रखूंगा तो नीचे वाला पोर्शन तो खुचुक खत्म हो जाएगा। ऑन पुटिंग these values in equation, कौन सी इक्वेशन में रखी जानी है, dx डैश dt सेकंड में। तो यहां से ux डैश कितना आ गया, dx डैश ऊपर और dt डैश नीचे, और जब ये ऊपर आएगा ये नीचे आएगा, तो देखो ये वाली टर्म तो कैंसिल आउट, छोड़ दो इस टर्म को, या काट के दिखाऊं, मैं छोड़ दे रहा हूं, आप थोड़ा सा लॉजिक चलो मैं काट के दिखा देता हूं, क्योंकि आप में से कुछ महानुभव ऐसे भी हैं जो बिल्कुल ही रट्टा मारते हैं। अपॉन dt माइनस v dx अपॉन c² अपॉन 1 - v²/c² का अंडर। ये देखो ये टर्म इससे कट जाएगी, कट गई, बचा क्या मेरे पास, इधर लिख दे रहा हूं dx माइनस v dt अपॉन ये वाली टर्म dt माइनस v dx अपॉन c²। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी मैं थोड़ा सा काम और करूंगा, जो मैं कह रहा था यही कॉमन लेके कर लो या आगे कर लेना, अब कॉमन लूंगा मैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इधर का हिस्सा मैं रफ कर दे रहा हूं। सर ये क्यों छोड़ दे, इसकी मुझे अभी जरूरत है, किस किस की, इक्वेशन 1 की और 2 की भी मान लो जरूरत ही है। तो मैं क्या कर रहा हूं,
यू एक्स डैश इज इक्वल टू यू एक्स डैश इक्वल टू डी टी कॉमन ले लिया। सर डी टी कॉमन क्यों ले रहे हो? अरे डी टी कॉमन लूंगा तो डी एक्स बाई डी टी बन जाएगा, वेलोसिटी बन जाएंगी, दो वेलोसिटी निकल के आ जाएंगी। तो देखो डी एक्स में से तो कॉमन आ नहीं रहा, तो इसके तो अपोन में पहुंच गया माइनस वी अपॉन इसमें से भी कॉमन डी टी। अब मैंने डी टी कॉमन लिया, वन माइनस इसमें से तो कॉमन आ गया था, वन माइनस इसमें से कॉमन नहीं आ रहा, तो v अपॉन सी स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी। अब इक्वेशन फर्स्ट है डी एक्स बाई डी टी किसके बराबर है? यू एक्स के। तो यू एक्स डैश इक्वल टू डी टी से तो डी टी कट गया, कितना यू एक्स माइनस वी अपॉन वन माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर इंटू यू एक्स। किस इक्वेशन से? फ्रॉम फर्स्ट है डी एक्स बाई डी टी किसके बराबर? यू एक्स। लो जी हो गया वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। सर इतना सा नहीं, अभी थोड़ा सा और करते हैं। ये हमने यू एक्स डैश के लिए लिखी है, अगर मैं यू एक्स के लिए लिखना चाहूं सिमिलरली, अगर मैं यू एक्स के लिए लिखना चाहूं तो अपोजिट इक्वेशन होती थी। तो आपको पता है v का सिंबल चेंज हो जाता था, तो v की जगह माइनस वी आ जाएगा। तो जब यहां रखोगे माइनस वी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसे यहां रखोगे माइनस माइनस प्लस, यही तो होगा। लो जी हमने यू एक्स की भी वैल्यू निकाल दी। लो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बुक में तो बेटा ऐसे लिखा रहता है, बुक में ऐसे लिखा रखा रहता है इन जनरल के लिए लिखा है, ये हमने एक्स एक्सिस के लिए लिखी है। बुक में ऐसे लिखा रखा है u इक्वल टू यू डैश प्लस वी अपॉन वन प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर। बुक में ऐसे लिखा हुआ है, हमने जनरल में लिख दिया था, बुक में ऐसे लिखा हुआ। हमने एक्स डैश के लिए लिखा था, अब हमने जनरल केस के लिए भी लिख दिया है। अब मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, क्या रफ कर दूं इसे, जो मैंने सबसे शुरुआत में डिस्कशन किया। अभी हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, आज नहीं, पहले यूनिट खत्म हो जाए, यूनिट 1 और 2 एक साथ चल रही है, खत्म हो जाए फिर हम आपसे कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कशन करेंगे। क्या अगर मैं सी में सी जोड़ता हूं तो क्या मिलेगा? 2c। नहीं बेटा ये मैथ में मिलता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं ये सी और सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। अब यहां देखो कैसे, सर कैसे, अभी देखो मैंने यहाँ पर केस लिए कुछ, क्या यहाँ पर जो केस फर्स्ट लिया मैंने लिया कि जो मेरा एस डैश था उससे देखने पर मुझे लगा कि स्पीड ऑफ लाइट से चल रही है, पहला केस। दूसरा केस क्या है बेटा? दूसरा केस क्या है? केस सेकंड। केस सेकंड क्या कहता है कि जो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस था वो ही चलने लगा स्पीड ऑफ लाइट से। समझना? अरे यार ये था एस डैश, ये मोशन में था और ये पार्टिकल भी मोशन में था। मैंने पहले केस में तो मान लिया पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा है, दूसरे केस में क्या मान लिया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा है। तीसरे केस में दोनों स्पीड ऑफ लाइट से चल रहे हैं, तो वेलोसिटी क्या होगी? केस थर्ड थोड़ा नीचे कर देता हूं, केस थर्ड वाह क्या यू एक्स डैश बी सी और वी बी सी दोनों जब सी से चलेंगे तो जुड़ेगी घटेगी, रिजल्ट क्या? सी प्लस सी क्या निकल के आएगा? केस फर्स्ट जब यू एक्स डैश किसके बराबर है? सी के, तो ये इक्वेशन नंबर ये वाली ए इंप्लाइज, ए में वैल्यू रखो तो यू एक्स किसके बराबर? यू एक्स डैश प्लस वी, यू एक्स डैश कितना है? सी, तो कितना हो गया? सी प्लस वी अपॉन वन प्लस यू वी यू एक्स डैश वी सी, यू एक्स डैश की जगह सी अपॉन सी स्क्वायर। बताओ अब यहां देखो सी से पावर कट की तो यू एक्स किसके बराबर? सी प्लस वी अपॉन वन प्लस वी अपॉन सी। सी यहां पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा? सी प्लस वी अपॉन सी।
यही तो होगा। अब c प्लस वी से c प्लस वी कट गया तो यू एक्स किसके बराबर, c के। देखो जब एक पार्टिकल कुछ भी हो, c में मैंने कुछ भी प्लस करा तो c आया, दिख गया। अब यहां हमने वो ले लिया, हालांकि यहां भी केस यही बैठेगा, c में कुछ प्लस वाला। पहले मैंने इस केस में मैंने बाद वाला c मान लिया पहला कुछ, इस वाले केस में पहला c मान लिया बाद वाला कुछ। करो कुछ भी, आना c ही है। पर मैं एक बार दिखा देता हूं, देखो कैसे। यू एक्स डैश ऐसी रखा, यू एक्स डैश प्लस वी की जगह c, v की जगह c, 1 प्लस v की जगह c यू एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर, कट गया। तो यू एक्स कितना आ गया, यू एक्स डैश प्लस सी अपॉन 1 प्लस यू एक्स डैश अपॉन सी। अब यहाँ ये प्लस होगा तो क्या आ जाएगा, c प्लस यू एक्स डैश अपॉन सी। देखो दोनों सेम है, पलट के लिख लूं, 2 प्लस 3 लिख लूं, चाहे 3 प्लस 2 लिख लूं, आना 5 ही है। तो इससे ये कट गया, वापिस से क्या आ गया, c। अब c को किसी में प्लस करो या c में कुछ भी प्लस करो, आना c ही है, स्पीड ऑफ लाइट। c वो वाला नहीं जो आप सोच रहे हो, यह स्पीड ऑफ लाइट। अब अगर दोनों ही c ले लूं, c में c प्लस करूं तो क्या मिलेगा, देखो a इंप्लाइज, यहां भी लिखो a इंप्लाइज, ये केस थर्ड की बात कर रहे हैं। यू एक्स इक्वल्स टू यू एक्स डैश प्लस बी, तो c प्लस सी अपॉन 1 प्लस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इससे कट गया तो कितना, c प्लस सी बाई 1 प्लस 1, तो कितना c प्लस सी 2c बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, देखो कितनी आ गई, वापिस से c आ गया। तो c में कुछ प्लस करो या c को किसी में प्लस करो या c को c में प्लस करो तो भी आना क्या है बच्चा, c ही आना है। एमसीक्यू वाले माइंड में छाप लो इस बात को, बाकी डेस्क्रिप्टिव वाले स्क्रीनशॉट लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया। बाकी अब हम कल डिस्कशन करेंगे। देखो बच्चा, हम आपको बता दें, मेरे सामने बुक है, बुक में मैं बता दूं कौन कौन से टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। यूनिट में हम पढ़ चुके हैं डिफरेंस फ्रेम, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, लेंथ कंट्रैक्शन, टाइम डिलेशन, एडिशन ऑफ वेलोसिटी। अब है वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी, कल हम ये पढ़ेंगे है। मिलते हैं हम आपसे कल, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, शुभ संध्या, प्रणाम।